अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस को देखना ही काफी नहीं है। असली काम होता है कंपनी को समझना, कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, ये सारी चीजों को समझना। वीडियो लास्ट तक देखना, इन सब पे बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है कंपनी के बिजनेस को समझना, नंबर्स को समझना और कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को समझना कि आज से 5 से 10 साल के अंदर कंपनी इतनी स्ट्रांग रहेगी या नहीं। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे हम मेनली 3 पार्ट में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट। इसमें क्या देखते हैं, कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है और लास्ट में कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है वो समझते हैं। रेवेन्यू हर साल ग्रो हो रहा है या नहीं, नेट प्रॉफिट ट्रेंडिंग में है या नहीं, नेट मार्जिन स्टेबल है या फिर इंप्रूविंग है। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पे आपको 3 चीजें बताती है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज यानी कंपनी को उधार कितना है और कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। अब आप खुद से पूछिए कि क्या कंपनी पर लोन ज्यादा तो नहीं है, क्या कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है। एक अच्छी कंपनी डेब्ट कम रखती है और एसेट्स ज्यादा बिल्ड करती है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड चीज की, वो है कैश फ्लो। प्रॉफिट दिखना जरूरी है लेकिन कैश आना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए, क्या कंपनी के बिजनेस से रेगुलर कैश आ रहा है, क्या कैश फ्लो एक्टिव और पॉजिटिव है। लिसन, प्रॉफिट इज द ओपिनियन एंड कैश इज द फैक्ट। तो अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे पहचाने, कंपनी को कैसे पहचाने। तो आप एक अपनी चेकलिस्ट बनाइए। नंबर 1, कंसिस्टेंट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। नंबर 2, पॉजिटिव कैश फ्लो। नंबर 3, लो एंड मैनेजेबल डेब्ट। नंबर 4, सिंपल और डिमांडिंग बिजनेस मॉडल। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस को समझना कोई रॉकेट साइंस जैसा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो धीरे धीरे सोचो और लॉन्ग टर्म की सोचो, धीरे धीरे सीखकर लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।